बग़ैर वक्त ज़ाया किए आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज चैप्टर नंबर 3 हम जो स्टार्ट कर चुके हैं फर्स्ट ईयर का, उसके पहले 4 पार्ट्स मेरे प्रीवियस लेक्चर में हो चुके हैं और आज 4 पार्ट्स हम अगले जो कर रहे हैं, यानी कि 5th, 6th, 7th और 8th। आज के लेक्चर में फर्स्ट ईयर के चैप्टर 3 के नेक्स्ट 4 पार्ट्स होंगे एमसीक्यूज़ के, जो कि आप लोगों की बुक में, आप लोगों की एक्सरसाइज में पड़े हुए हैं। पेज नंबर 117 भी मैंने लिखा है कि पेज नंबर 117 पर है। तो बड़ी तवज्जो के साथ आज के लेक्चर को पिक करें, देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसमें। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो 5th पार्ट है वो है द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i + 3j - 2k ऑन द वेक्टर i + 2j + 3k इज़, ये 4 पार्ट ABCD हैं। तो प्रोजेक्शन का फार्मूला आप लोगों को, जैसा कि आप लोग पहले हल कर चुके होंगे, प्रोजेक्शन का फार्मूला ये है कि अगर ए प्रोजेक्ट या प्रोजेक्टाइल या प्रोजेक्शन ए प्रोजेक्ट ऑन बी है, ए प्रोजेक्ट ऑन बी है, तो उसका फार्मूला ये है कि इज़ इक्वल टू ए डॉट बी ओवर बी मॉडुलस। ये फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स। और अगर बी हो प्रोजेक्टेड या प्रोजेक्टाइल ऑन ए हो तो फिर चेंज हो जाता है बी डॉट ए। तो ए डॉट बी या बी डॉट ए बराबर ही होते हैं, लेकिन चूँकि सेकंड वेक्टर आपका ए है तो ए का स्क्वायर रूट या इसकी जगह पर स्क्वायर रूट की बजाय असल है ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस, ए का मॉडुलस। मीन्स अगर ए प्रोजेक्ट ऑन बी है तो ए डॉट बी ओवर बी का मॉडुलस। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अगर हम इसको ए ले लें कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो मेरी इस डेफिनेशन के मुताबिक इन दो का डॉट प्रोडक्ट मीन्स 2i + 3j - 2k डॉट i + 2j + 3k, जो कि b की वैल्यू कह रहा हूँ, ओवर मॉडुलस ऑफ i + 2j + 3k, दूसरे सेकंड वेक्टर का मॉडुलस, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस। 2 1 2, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k। प्रीवियस लेक्चर में भी मैं एक डॉट प्रोडक्ट कर चुका हूँ। 2i डॉट i + 3 to 6 j डॉट j ± -6 k डॉट k, डॉट प्रोडक्ट किया। और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो हम 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर होल इन द स्क्वायर रूट। अब ये 2 × 1 + 6 × 1 - 6 × 1 ओवर, चेक करते जाएंगे कौन सा है, 1 + 4 + 9 स्क्वायर की वजह से, एंड देन 2 1 2 + 6 - 6 ओवर स्क्वायर रूट 9 1 10 और 4 14 + 6 - 6 कटा 2 ओवर स्क्वायर रूट 14। ABCD में चेक करेंगे आप कौन सा है, ए में 1 ओवर है, नहीं 2 ओवर 14, 2 ओवर 14 इज़ योर आंसर। तो आप लोगों का प्रोजेक्टाइल वाला इस तरह क्वेश्चन हुआ। क्योंकि मैं मिटा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने दोबारा इसको देखना है तो आप लोग रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हैं, या आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास नोट्स की तरह ठहरा होगा डियर स्टूडेंट्स। और आखिरी को मैं वैसे पिक्चर आप लोगों को भेज देता हूँ। स्टार्ट करते हैं 6th पार्ट। कहता है फाइंड नॉन ज़ीरो स्केलर्स अल्फा बीटा नॉन ज़ीरो स्केलर्स है फॉर विच अल्फा × a + 2b - b बीटा a + 4b - a। ये एक वैल्यू है फॉर ऑल वेक्टर्स a एंड b। ये इज इक्वल टू 0 है डियर स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 0। इन द बुक आप लोग देख लें, ये इज इक्वल टू 0 है, राइट। वो कहता है हर वेक्टर के लिए, ऑल वेक्टर्स के लिए, ए और बी के लिए, ये ए और बी स्मॉल वेक्टर्स हैं, अल्फा बीटा अननोन वैल्यूज़ है, मीन्स ये कोई कांस्टेंट्स हैं। वो कहता है इन अल्फा और बीटा के वैल्यू बताओ जब ये इज इक्वल टू 0 हो, और अल्फा बीटा की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज़ है। हम इनमें कोई भी पता नहीं कि कौन सा आंसर आएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। सिंपल सोल्यूशन है, अलजेब्रिकली सोल्यूशन है। देखें डियर स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग मेथड है, आप लोग इस तरह करेंगे इसको, a + 2
बी माइनस बीटा ए, बीटा अल्फा नहीं बीटा ए, और प्लस 4b माइनस ए इक्वल 0। पहला काम आप अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि कांस्टेंट है अल्फा ए प्लस 2 अल्फा बी माइनस बीटा ए, और ये दोनों उधर ले जाएं, ये दोनों उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 4b हो जाएगा और प्लस का ए हो जाएगा। अल्फ़ा ए और बीटा ए इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, अल्फ़ा ए माइनस बीटा ए और प्लस का 2 अल्फ़ा बी इज इक्वल टू, इनको भी तरतीब दे दे, पहले ए में पहले ए वाला लिख लिया माइनस का 4b ताकि ये भी ए बी की तरतीब में आ जाए। इनमें ए कॉमन लेंगे तो ये अल्फ़ा माइनस बी बीटा ए बचेगा, और ये तो वैसे ही ए की वैल्यू है 2 अल्फ़ा बी इज इक्वल टू ए माइनस 4b। अब कंपेयरिंग में ये ए वाली वैल्यू है ये बी वाली वैल्यू है, बाई कंपेयरिंग आप उधर डायरेक्ट करेंगे, ये तो आपको मैं समझा रहा हूँ, आप लोग शॉर्टकट करेंगे, सिर्फ आप लोगों ने ए बी सी डी में से ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन लगेगा। अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि ए का यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है और इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा है, और बी का कोएफिशिएंट इधर 2 अल्फ़ा है और उधर बी का कोएफिशिएंट माइनस का 4 है। पहले अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें, आपको पता है 2 उधर डिवाइड हो जाएगा, -2 बच जाएगा, और ये -2 इधर पुट करेंगे अल्फ़ा की जगह पर, तो ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 + 2, जो कि माइनस बीटा इज इक्वल टू 3। हमें बीटा पॉजिटिव चाहिए, -3 इधर आ जाएगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू -3, अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू -3। ए पार्ट आपका आंसर राइट है, राइट बॉयज, उसका बी पार्ट इसका ए पार्ट। एंड सिमिलरली आप लोगों को बहुत प्यारा पार्ट कराने जा रहा हूँ, 7th पार्ट। इफ़ ए बी सी आर पोजिशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। वेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक ये ऐड हो रहे हैं, तो वो कहते हैं ए बी सी उसके पोजीशन वेक्टर्स हैं। हम ट्राइंगल बना रहे हैं, सिंपल सा आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा। ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ट्राइंगल ए बी सी हुआ। वो ए बी बी सी सी ए कह रहा है, ये ए बी बी सी सी ए के सामने वाला जो वैल्यू होती है वेक्टर होता है ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी, ये उसके हो गए पोजीशन वेक्टर्स। जब वो कहता है ये पोजीशन वेक्टर्स हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या ए प्लस बी स्मॉल ए प्लस बी प्लस सी। तो वेक्टर की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो हम जहाँ पर थे वहीं पर आ गए, तो हमने कोई डिस्टेंस तय नहीं किया क्योंकि हम वहीं पर ठहरे हैं। तो वेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक ये 0 होगा, यहाँ 0 आएगा, या आप लोग 0 2a 2b 3c है तो आप लोग इसका आंसर 0, क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से आप तो उसी जगह पे आ गए हैं। ये हुआ आप लोगों का यहाँ पर। एंड लास्ट वन डायरेक्टली होता है डियर स्टूडेंट्स, इफ़ थीटा बी द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स। मैं आपको फार्मूला सिर्फ लिख दूँ, थीटा बी द एनी एंगल, थीटा बी द एनी एंगल या एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, किसी दो ए और बी के दरमियान में थीटा एंगल है। उसके बाद एक शर्त दे रहा है, ये शर्त ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड दोनों के मैग्नीट्यूड या डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपस में बराबर हों व्हेन थीटा इज इक्वल टू। थीटा का फार्मूला चलता है टेंजेंट के साथ, टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट का कौन सा एंगल, टेंजेंट का कौन सा ऐसा एंगल है जिसमें ये m1 और m2 कोई स्लोपों पर आपका फार्मूला है 2m1 प्लस m2 और 2m1 m2 इस तरह का है, जिसमें ये स्लोपें होती हैं, m1 m2 स्लोप्स कहलाती हैं। तो टेंजेंट थीटा वो कौन सा एंगल है जिसका 1 आना चाहिए, टेंजेंट 45, क्योंकि टेंजेंट दूसरी जगहों पर इन्फिनिटी आ जाता है, टेंजेंट 45 1 आता है। अब टेंजेंट इन्वर्स आप 1 ले तो वो 45 आता है, और 45 को यहाँ पर वो 45 नहीं लिख रहा है, या 0 ले या पाई की सूरत में। अब पाई आपको पता है वो 180 होता है इन द मैथमेटिक्स इन द ट्रायंगल, और इसी पाई की कीमत π/2 जब हम करें तो 90 होता है, π/3 करें, अब π/4 करें तो ये 45 होता है। तो टेंजेंट 45 चूँकि 1 के बराबर होता है, और 45 पर वो एंगल हो अल्फ़ा हो या बीटा हो, जो हम दोनों 45 में, तो π/4 जो कि 45 एंगल के बराबर है,
और टेंजेंट 45 ही 1 के बराबर होता है, तो तब हमारा ये बी पार्ट ही राइट आएगा। 0 पर आपका इन्फिनिटी आता है टेंजेंट एक जगह पर, π/2 पर आपका इन्फिनिटी आता है, पाई पर एक जगह पर इन्फिनिटी आता है क्योंकि साइन ओवर काज होता है। π/4 पर 1 आता है, इसलिए ये 45 टेंजेंट 45 या टेंजेंट π/4 एक ही बात है। ये 1 आता है, इसलिए उस 1 की डेफिनेशन पर इसका आंसर b = π/4, जब ये कंडीशन हो कि a डॉट बी a क्रॉस बी आपस में बराबर हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 के MCQs भी ख़त्म हुए। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 फाइनल हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का इंशाल्लाह चैप्टर 4 और आगे चलते जाएंगे। इंशाल्लाह पेपर से पहले ये ख़त्म हो जाएंगे। रेगुलरली क्लास को देखते जाएं, रेगुलरली लेक्चर को लेते जाएं। जैसे ही आप लोगों के यूट्यूब पर मेरा लेक्चर आए तो उसको पहले पिक करें, देखें, नोट करें और सॉल्व करें ख़ुद भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको देखकर, प्ले लिस्ट बनी हुई है कुछ स्टूडेंट को मैंने बताया, जैसे आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाएंगे प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में जाकर आप फर्स्ट ईयर की अपनी क्लास के सारे लेक्चर इकट्ठे पड़े होंगे, उनको आप पिक करें। MCQs तरतीब से हैं। खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।